नमस्कार एंड वेलकम टू सांसारिक बुद्धा चैनल। आज मेरे एक ट्रेनी ने एक क्वेश्चन पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा वो क्वेश्चन। उसने पूछा कि सर, हम भगवान को माने या ना माने, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हम गॉड में बिलीव करें या गॉड में बिलीव ना करें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और शायद इस एंगल से कई लोग सोचते ही नहीं है। हम हर बार लोगों को यही समझाते हैं कि अरे मंदिर जाओ, चर्च में जाओ, मस्जिद में जाओ, ये करो जिससे गॉड जो है वो प्रसन्न हो जाएगा। तो मोस्टली हम जो गॉड की खुशामद करने में, उसको प्रसन्न करने में इतने लग जाते हैं कि हम कभी इस तरह से सोचते ही नहीं कि क्या अगर हम ये ना करें तो क्या भगवान रूठ जाएगा या बुरा मान जाएगा। तो भगवान को माने या भगवान को ना मानने, इससे हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ जाएगा? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। जिस भी भगवान की हम बात करें, किसी स्पेसिफिक गॉड की मैं बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी गॉड की हम बात करें, तो जितने भी हमने रिचुअल्स बनाए हैं, जितने भी अनुष्ठान बनाए हैं, जो भी हम लोग करते हैं, जो हम कहीं भी करें, किसी भी रिलीजियस अगर किताबों की हम बात करें या मान्यताओं की बातें करें, तो हर बार यही दिखता है कि भगवान कुछ चाहता है, भगवान की कुछ चाहते हैं, और वो भगवान ने हमको ये करने के लिए कहा है। तो मोस्टली हमें यही सुनने मिलता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि अगर भगवान मुझसे कुछ करना चाहता है और सच में मेरे करने या ना करने से उसे फर्क पड़ता है, तो वो बात डायरेक्टली वो मुझे क्यों नहीं बोल सकता? पहली बात तो ये, यानी भगवान यहाँ असफल है अपनी बात डायरेक्टली मुझे बोलने में, इसलिए उसको किसी की जरूरत पड़ती है। तो पहला तो सवाल ये हो गया। मैं कुछ करता हूं, उससे भगवान को फर्क पड़ता है, इसका मतलब उसे फर्क पड़ता है। मैं कुछ नहीं करता हूं तो उसको फर्क पड़ता है, यानी मेरा करना ना करना उसके कंट्रोल में नहीं है, वो मेरे अपने कंट्रोल में है। पहली बात तो ये। फिर यही बात बहुत ही विरोधाभासी लगती है, बहुत ही कॉन्ट्ररी लगती है, जैसे कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो अगर भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो दुनिया में जितने भी डिस्ट्रक्शन हो रहे हैं, दुनिया में जितनी भी बुराइयां हो रही हैं, यहां तक कि अगर कहीं किसी का रेप हो रहा है, अगर कोई बच्चा मर जा रहा है, कोई एक्सीडेंटल डेथ में मर जाता है, तो ये सब भगवान की मर्जी से हो रहा है, इसका मतलब। तो हमारे जो साइकोलॉजी है वो बोलती है कि जो अच्छा काम हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है, जो बुरा काम हो रहा है भगवान की मर्जी से नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमारे जो अलग अलग मान्यताएं हैं, जो अलग अलग बिलीव्स हैं, वो हमें एक ऐसी थॉट की तरफ लेके जाते हैं जो हमारे तर्क की, हमारी बुद्धि की कसौटी पे तो उतरता ही नहीं है। हम कहते हैं कि भगवान को मानो, बस मानो, हमें जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन बिना जाने हम मानेंगे कैसे? तो सबसे पहले हम आते हैं जानने की बात को। क्या भगवान को किसी ने देखा है? पहला प्रश्न, क्या किसी ने देखा है? नहीं। पूरी हिस्ट्री में अगर आप कहीं भी छान मारो तो किसी ने भी भगवान को कभी देखा नहीं है। क्या भगवान को किसी ने सुना है? हाँ, बिल्कुल। हमें कुछ ऐसे एविडेंस मिलते हैं जहां पे भगवान को सुना जरूर गया है। यानी भगवान या जो भी गॉड है वो दिखाई नहीं दे सकता, लेकिन सुनाई दे सकता है। ये बात तो पक्की हो गई। अब मेरा प्रश्न यह है कि अगर कोई भगवान सुनाई देता है तो वो केवल एक को सुनाई क्यों देगा? यानी इसका मतलब उसके पास बोलने की क्षमता है। तो जब उसके पास बोलने की क्षमता है तो वो एक ही बार में सबको क्यों नहीं बोल देता? वो किसी एक को क्यों बोलता है? यहां फिर से, यानी वो लिमिटेड है क्या? यानी उसमें हम लिमिटेशन बांध दे रहे हैं। अगर भगवान कोई मैसेज देना चाहता है तो किसी एक को क्यों देगा? क्योंकि अगर एक को देने का मतलब है कि वो मैसेज में मैनिपुलेशंस हो सकते हैं, उस मैसेज में मिलावट हो सकती है, या उस मैसेज को मिसअंडरस्टूड किया जा सकता है, यानी गलत फहमी हो सकती है। तो भगवान इतनी बड़ी गलती क्यों करेगा? और अगर हम देखें तो भगवान के कुछ फेवरेट डेज भी होते हैं, फ्राइडे, संडे, मंडे। तो गॉड के अपने अपने फेवरेट डेज भी हैं। ऐसा क्यों? जब सारे डेज उसी के हैं तो उसके फेवरेट डे कैसे हो सकता है? अब अगर गॉड को समझो तो कुछ लोगों को पसंद करता है, कुछ को वो नापसंद भी करता है। अब वो अगर गॉड है तो उसकी पसंद और नापसंद क्यों है?
समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? अगर वो भगवान है और सब कुछ बनाने वाला वही है, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी अगर नहीं हिलता, तो फिर उसकी मर्जी और नामर्जी कहाँ आई? उसकी पसंद और नापसंद कहाँ आई? हाँ, फिर भगवान को गुस्सा भी आता है। हमने कई स्टोरी पढ़ी जब भगवान को गुस्सा आता है, ही गेट्स एंग्री। भगवान को गुस्सा आता है, इसका मतलब वो अपना खुद का ही इमोशन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो हम जो उसकी क्रिएशन है, हमें तो गुस्सा आना लाजमी है फिर, क्योंकि द सुप्रीम इज नॉट एबल टू कंट्रोल इट्स एंगर, हाउ कैन वी? फिर भगवान है जो प्लीज हो जाता है, मतलब उसको हम मना सकते हैं। मनाने का मतलब है हम उससे खुशामद करते हैं, उसके सामने कुछ ऑफरिंग्स करते हैं, कुछ अनुष्ठान करते हैं, कुछ ऐसी चीजें करते हैं जिससे वो खुश हो जाता है। इसका मतलब वो खुशामद पसंद भी है। इसका मतलब कोई चीजें ऐसी हैं जिसे आप अपने बॉस को खुश करते हो, ये वो भी पसंद करता है। एंगर उसे आ रहा है, खुशामद उसे पसंद है। वो ऐसा भी करता है कि कभी कभी भेदभाव कर देता है। इसका मतलब किसी को वो फेवर करेगा और किसी को ना फेवर करेगा। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं बायस भी है। ये किस प्रकार का गॉड है? तो अगर गॉड कोई है जिसे मानने से ये सब होता है, तो ऐसे गॉड को तो ना मानना ज्यादा बेहतर हो गया। तो ये जो हमारे मन में चीजें भरी हुई है, जो 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 डर का व्यापार हमारे मन में थोपा गया है, वो काम ही इस तरह से करता है। जब एक कम्युनिटी को आपको बांधना हो तो उसे कॉमन डर से बांधना होगा। एक सबसे खतरनाक डर जो हमारे मन में डाला गया है कि मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद फैसला होगा, मरने के बाद आपके अच्छे और बुरे गुणों को टैली किया जाएगा, उसके हिसाब से आपको प्राइज मिलेगा। इसका मतलब मरने तक तो रेस चल रही है, मरने के बाद भी रेस होगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे मन में आते हैं, तो इससे बिल्कुल क्या आपको ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं इंसान का बनाया हुआ गॉड है, इंसान ने क्रिएट किया हुआ गॉड है? क्योंकि इंसान बिल्कुल वैसा ही है। अगर मैं कोई कंपनी खोलूं और मेरे कुछ एम्प्लॉयज हों, तो क्या मैं नहीं चाहूंगा कि वो लोग मेरी खुशामद करें? क्या उनके कोई गलत काम करने से मुझे गुस्सा नहीं आएगा? क्या किसी अच्छे काम करने वाले को मैं फेवर नहीं करूंगा? तो जब ये चीजें मैं करूंगा, तो उस गॉड में और मुझ में क्या डिफरेंस रहा? इसका मतलब ये गॉड जो है ये मैन मेड है। उसे मानने या ना मानने से एक्चुअली मेरे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मेरे जीवन पे उसका कोई असर नहीं होने वाला। हाँ, लेकिन जब मैं उसे मानता हूं, बिना जाने मानता हूं, तो मेरे जीवन में बहुत फर्क पड़ जाता है। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मैं जानूंगा। बुद्ध ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, महात्मा बुद्ध ने, आओ जो मैं दिखाता हूं उसे देखो, जो मैं दिखाता हूं उसे समझो, उसे जानो, और जानने के बाद अगर आपकी तर्क पे वो बात खरी उतरती है तो इसे मानो। और एक बार आपने जान लिया तो मानने की आपको जरूरत ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने मैं पानी का ग्लास ले आता हूं, मैं आपको बोलता हूं आपको पानी का ग्लास दिख रहा है, इसमें पानी है, इसे मानने की जरूरत क्या है? पानी है, आप जानते हो, यही काफी है, उसमें मानना नहीं आता। लेकिन अगर आप गॉड की कॉन्सेप्ट को देखो तो वो बोलता है कि सिर्फ मानो, क्योंकि जानने के लिए है ही नहीं। ना आप गॉड को देख सकते हो, ना आपके अंदर मेरे हिसाब से वो एबिलिटी है नहीं कि आप उसे सुन भी पाओ, क्योंकि सुनने का ठेका किसी और ने ले लिया है पहले से, तो आपको तो वो सुनने देगा ही नहीं। आप कहते हो कि आप गॉड की क्रिएशन हो, तो आप गॉड की एक ऐसी क्रिएशन हो जिसको गॉड बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं देगा। एक तरह से आपकी इंसल्ट है। और जिसको डायरेक्टली इंफॉर्मेशन देता है उसकी क्रेडिबिलिटी ऐसी क्या है जो उसको दिया जाए? तो मेरे मानने में ये जो कॉन्सेप्ट है गॉड का, जो मेरे ट्रेनी ने पूछा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उससे आप ना मानो, उसे ना बिलीव करो या बिलीव करो, आपका जीवन बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा। क्योंकि एक मैन मेड गॉड जो होता है वो आपको मैन मेड चीजों के अलावा कुछ और दे ही नहीं सकता। मेरे हिसाब से वो आपको कुछ भी नहीं दे सकता, ना आपसे कुछ ले सकता है। जब जीवन में आना आपका डिसीजन नहीं था, जीवन में जाना आपका डिसीजन नहीं था,
जब कुछ चीज़ आपका डिसीजन है ही नहीं, तो आपने डिसाइड किया कि मैं एक ऐसा चीज़ पे वो थोप देता हूँ जिसका डिसीजन है। इसका मतलब मैंने डाल दिया वो एक ऐसे चीज़ पे जिसको मैंने गॉड बोल दिया। गॉड पे हर चीज़ डाल देना बड़ा आसान है। कुछ अच्छा हुआ, भगवान तेरी कृपा हुई। कुछ गलत हुआ, हे भगवान ये तूने क्या कर दिया। अपने सारी गलतियां, अपने सारा कचरा, अपना सारा जो नेगेटिविटी है वो किसी को थोपने का नाम ही गॉड है। तो अगर यही चीजें जिंदगी भर हम करते जाएं तो हमारे आने वाले जनरेशन को अभी हम यही देके चले जाएंगे। तो एक सबसे अच्छी बात याद रखिए, जो बात आपके तर्क पे, आपकी बुद्धि पे नहीं उतरती है, anything that doesn't match your intelligence, your brain, your rationality, don't believe it. There is no need to believe, because if you cannot prove it, there is no point going for it. Or try to search so that you can prove it. यानी सर्च करते रहिए जब तक आप उसे प्रूव नहीं कर लेते। तो मानते क्यों हो? बाकी चीजों में तो आप ऐसा नहीं करते हो, लेकिन जैसे ही गॉड में कॉन्सेप्ट आता है आप अचानक से बिलीव करते हो कि नहीं 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 यार, ये तो मुझे मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जानने के लिए है ही नहीं तो मानोगे। ये तो हम करते आ रहे हैं सदियों से, लाखों सालों से, शायद इंसान यही करता आ रहा है और अभी भी वही कर रहा है। तो मैं आपको ये नहीं कहता हूं कि आप एक नास्तिक बन जाइए। नास्तिक बनना भी सबके बस की बात नहीं है। नास्तिकता में बहुत बड़ी आस्तिकता होती है, क्योंकि नास्तिक बनते वक्त आपको ये मानना पड़ेगा कि गॉड नहीं है। तो ये मानना कहां से आया? क्या आपने उसको वेरीफाई किया? क्या आपने उसको चेक किया कि गॉड नहीं है? गॉड है, इसे प्रूफ करने के साथ साथ आपको यह भी प्रूफ करना पड़ रहा है कि गॉड नहीं है। ये दोनों आपको उलझाने वाले सवाल हैं। एक बिलीवर बोलता है कि गॉड है, लेकिन वो उसे प्रूव नहीं कर सकता। एक नास्तिक बोलता है गॉड नहीं है, वो भी इसे प्रूव नहीं कर सकता। इसका मतलब ये दोनों दिशाएं बिल्कुल अपोजिट है और ये दोनों कहीं नहीं पहुंचती। हमें कहीं बीच में आना होगा, जिसे बोलते हैं मैं ढूंढ रहा हूं, मैं सर्च कर रहा हूं, और जब तक मैं ढूंढ नहीं लूंगा मैं मानूंगा नहीं, क्योंकि मैंने अब तक जाना ही नहीं है। तो जानना हमारा प्रोसेस है। जानना हमारे जीवन की एक ऐसी दिशा होनी चाहिए, एक ऐसी राह होनी चाहिए जो कभी गलत जगह नहीं जाएगी। जब तक जानते जाओगे आपका जीवन हमेशा सही दिशा में जा रहा होगा। और जब तक बेवकूफों की तरह मानते जाओगे, याद रखिए कहीं नहीं पहुंचने वाले। तो याद रखिए इस बात को, और हमेशा अपने मन में एक संकल्प कर लीजिए। कोई भी अनुष्ठान आप कर लीजिए, आप मंदिर में घंटा बजा लीजिए, जो भी काम आप कर लीजिए, ये सब चीजें आपकी मैन मेड चीजें हैं। ये चीजें अगर सच में कोई क्रिएटर है तो उसका इन चीजों से क्या लेना देना? उसको कोई से मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो पूरे यूनिवर्स का मालिक हुआ ना। छोटी सी हमारी धरती है, और ऐसी कई धरती हैं, ऐसे कई सूर्य हैं, ऐसे कई यूनिवर्स होंगे। शायद वहां पे हमसे काफी इंटेलिजेंट बीइंग्स रहते होंगे, तो उनको बनाने वाला भी तो गॉड ही है। और वो हमारे एक छोटी सी बिलीफ को लेके हम मानते हैं कि बस यही सच है। नहीं, एक जो कुएं के अंदर जो मेंढक होता है ना, वो मेंढक को लगता है कि वो कुआं ही पूरी दुनिया है। तो हमारी हालत बिल्कुल वैसी ही है। हमें लगता है कि यही सारी दुनिया है। नहीं, दुनिया इससे बहुत बड़ी है। कई लाखों यूनिवर्स हैं, ऐसे करोड़ों यूनिवर्स हैं जो हमने अब तक एक्सप्लोर भी नहीं किए। याद कीजिए, आज से 100 साल पहले लोग तो बिलीव करते थे कि धरती चपटी है। सोचिए, ऐसा बिलीव भी था लोगों का। और शायद आज भी कई लोग फ्लैट अर्थ को मानते हैं। कई लोगों का मानना था कि एक ही सूर्य है, अब मालूम पड़ रहा है हजारों सूर्य हैं। तो चीजें बदलेंगी वक्त के साथ, हमें बदलना होगा। तो जानने की जो दिशा है वो बिल्कुल सही दिशा है, मानने की दिशा है जो बिल्कुल गलत है। तो भगवान को मानना ना मानना, इससे हमारे जीवन में फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन जानने से हमारे जीवन में जरूर फर्क पड़ेगा। तो इस चीज को जरूर याद रखिएगा और हमेशा जानने की तरफ अग्रसर रहिए। ये वीडियो बनाने से मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को हर्ट करना नहीं था। मैं बिल्कुल वही बात कर रहा हूँ। अगर सच में आप रैशनल हैं, आप सच में बुद्धि रखते हैं,
तो बिल्कुल आपका दिमाग भी यही बात कहेगा, वरना बाकी सब आपकी मर्जी है, मानते रहिए, हम जानते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।